उसको दबाने के लिए एक हक परस्त एमएलए जो हमारी जिंदगी में मैंने पहली बार देखा, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके इंसाफ को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये एडमिनिस्ट्रेशन, डोडा एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी भी हमारी डिविजनल लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बिल्कुल नाअहल हो चुकी है। ये बिल्कुल आवाम के इस मफाद के बारे में काम नहीं कर सकती है। इसलिए ये हक को दबाने के लिए इस वक्त एमएलए को जो है वो डिटेन किया जा रहा है। जो जराये के मुताबिक हमें अभी तक खबर मौसूल हुई है कि एमएलए को डिटेन किया गया है और ये खालिस और खालिस इंसाफ को दबाया जा रहा है। देखो, ये चीज मैं आवाम को मैं बजरिया मीडिया मुतल्ला करना चाहता हूँ कि जो आवाम इस वक्त अपने घरों में बैठी हैं, बिल्कुल पुरअमन तरीके से बगैर शोर शराबे के रोडों पे उतर आए, क्योंकि हमारे एमएलए को इस वक्त डिटेन किया गया है। वो आवाम के लिए लड़ रहा है और आवाम अगर इस वक्त घरों में अगर ये चीज मान के चलो, ये कंट्रोवर्शियल जो बयानबाजी हुई है एमएलए साहब की तरफ से, तो उसको जातियात तरीके से अपना जाती मुफाद बनाकर एमएलए को डिटेन नहीं करना चाहिए था। अगर ये बात एडमिनिस्ट्रेशन को गवार नागवार गुजरी तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में बाज़ाब्ता तौर ओपन आके उस पर बात करनी चाहिए थी, न कि अपनी ताकत के बलबूते पे एमएलए को इस वक्त दबाना चाहिए था। ऐसी बात नहीं है। अभी लोग जो है वो पुरअमन तरीके से एहजाज कर रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार फिर से गुजारिश करना चाहता हूं कि बगैर किसी सबूत के आप एक शख्स को डिटेन नहीं कर सकते हैं बिना किसी, हाँ, अगर उसने कोई देश के विरोध में बात की है, कोई ऐसी बात की है कि उस पे उसको सजा हो सकती है, वरना अगर आवाम के हक में, आवाम के मुतालिक वो बात कर रहे हैं, आवाम के मुफाद के लिए वो बात करें, तो इस पे उसकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। बल्कि ये भी सुनाया जा रहा है कि एमएलए डोडा की हिदायत पर जो भी काम होगा वो काम नहीं होगा। ये मैंने पिछले दिनों मैंने एक ये बात सुनी कि एमएलए की हिदायत पे जो भी काम होगा उसको फिलहाल ठप के ये मुलाजम तबका कह रहा है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टाफ है वो कह रहे हैं कि एमएलए के जितने भी काम है वो पेंडिंग रखो, वो खुद ब खुद लाइन पे आ जाएगा। देखिए, ऐसी बात नहीं है। एमएलए वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो आवाम की तरफ से एक चुना हुआ नुमाइंदा है। मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से कि जुल्म के बलबूते पे किसी को दबाया नहीं जा सकता है, आवाम की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। अभी लोग पुरअमन तरीके से एहजाज कर रहे हैं, ऐसा न हो कि कल जो है कोई और वबाल बना। तो इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार फिर से गुजारिश करना चाहता हूं कि बिना किसी सबूत के आप किसी शख्स को डिटेन नहीं कर सकते हैं। इसकी जिम्मेवार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी। अगर कल को कुछ आवाम में कोई कोई इख्तलाफ होगा तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। बाकी शुक्रिया। तो एक और नौजवान यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ या क्या कहना चाहेंगे आप जो एमएलए डोडा को डिटेन किया गया। देखिए, अफसोस की बात है क्योंकि आपने देखा कि जब से महराज साहब एमएलए बने हुए हैं, उनके साथ बार बार जब भी वो कुछ करना चाहते हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या तहसील के एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो उसके साथ ये चीज़ है कि वहाँ पे उनको दबाया जाता है। अब हमने भी काफ़ी जगह पे आजमाया कि अगर कोई भी ऑनरेबल का नाम लेता है किसी काम के लिए तो उसका काम नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो देखो वो किसके लिए लड़ रहा है, वो गरीब के लिए लड़ रहा है, मजलूम के लिए
लिए लड़ रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज जो यहाँ पे डीसी साहब जो डोडा हैं उनके बीच में और ऑनरेबल के बीच में जो मसला हुआ है वो किस पे हुआ है, वो सबको पता है कि वो किस चीज़ पे हुआ है। वहाँ पे क्या डिमांड रहेगी? हमारी डिमांड यही रहेगी कि उसको रिहा किया जाए, क्योंकि बिना सबूत के गलत ये इस टाइम देखा जाए तो गलत हो रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर उन्होंने वो घर का मसला बनाया हुआ है, घर का मसला ये नहीं है, ये एक अवाम का मसला है, ये गरीब अवाम का मसला है, मजलूम का मसला है। ये कहीं हमारे डीसी साहब के घर का मसला नहीं है या फिर एमएलए साहब के घर का मसला नहीं है। अगर एमएलए साहब ने अगर एमएलए साहब ने ये कदम उठाया है, ये गरीब आवाम के लिए कदम उठाया है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनको रिहा किया जाए। कल को ऐसा ना हो कि इससे हमने बिल्कुल पुरअमन तरीके से जो ये प्रोटेस्ट रखा है, बिल्कुल पुरअमन तरीके से हम प्रोटेस्ट इस टाइम कर रहे हैं मलिकपुरा में। लेकिन अगर ज़्यादा कुछ यहाँ पे अगर ज्यादती देखने को मिली तो हो सकता है कि कल को और कुछ ज़्यादा बवाल ना आ जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑनरेबल जनाब महराज मलिक साहब हैं उनको रिहा किया जाए, जिसको मतलब डिटेन किया गया है, फिलहाल उनको रिहा किया जाए। बिल्कुल बिना सबूत के उसको बिना मतलब का जो अरेस्ट किया है। हम फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे ऑनरेबल जो जनाब महराज मलिक साहब उनको रिहा किया जाए। ये आप देख रहे हैं ये मलिकपुरा के मुकाम पर प्रोटेस्ट है, जो कि एमएलए डोडा भाई गाँव और सर ये प्रोटेस्ट कब तक रहेगा आपका? महाराज तेरे जानशोर बेशुमार बेशुमार, महाराज तेरे जानशोर बेशुमार बेशुमार। ये प्रोटेस्ट कब तक आपका रहेगा? सर ये प्रोटेस्ट रहेगा कि अगर मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अगर महराज साहब एमएलए की कोई मतलब कोई ऐसी बात उन्होंने की है कि जो देश के खिलाफ हो, जो कौम के खिलाफ है, कौम के खिलाफ है, तो वो सबूत पेश करे ना, सबूत पेश करे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सबूत पेश करे कि भाई इसकी गलती ये है, इसकी वजह से इसको डिटेन किया गया है। अगर आवाम के इंसाफ के लिए एमएलए साहब लड़ रहे हैं तो उसको दबाया नहीं जा सकता है। ये प्रोटेस्ट तब तक रहेगा जब तक न एमएलए साहब को रिहा किया जाएगा। बगैर किसी सबूत के उसको क्यों डिटेन किया गया? फिलहाल हम तो रिहा कह ही नहीं सकते, क्योंकि रिहा जब उसको कैद किया गया तब रिहा कह सकते। फिलहाल उसको डिटेन क्यों किया गया? और वो भी मैं देख रहा हूँ कि उसको घसीट के डिटेन किया जा रहा है। ये मतलब एक एमएलए के साथ मतलब इतनी ज्यादती हो रही है कि उसको घसीट के इतना ये तरीका नहीं है। बिला शक उसको डिटेन किया है, लेकिन एक रिस्पेक्ट होती है। इंसाफ के आगे इनको झुकाना। बिल्कुल हमारे खुर्शीद साहब ने जो बोला, आपने देखा कि जो ये मसला उठा है ये किस बात पे मसला उठा है, क्योंकि जो सब सेंटर का मसला था वहाँ पे हमारे जो ऑनरेबल हैं उन पे इल्ज़ाम लगाया गया। क्योंकि हमारे जो ऑनरेबल एमएलए महराज मलिक साहब जो हैं ये जब भी कोई काम करते हैं बिल्कुल लाइव करते हैं, सबके सामने आया होता है। पूरे ये जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में सब लोग एमएलए महराज मलिक को देखते हैं कि ये जो काम करता है ये लाइव काम करता है, और तभी वो लाइव करता है कि कल को कोई इल्ज़ाम ना लगे। और आखिरकार फिर से वही नाइंसाफ़ी हो रही है, बिना मतलब का जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे ऑनरेबल जनाब महराज मलिक साहब को। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनको रिहा किया जाए। अगर उनको रिहा नहीं किया गया तो हो सकता है कल के टाइम में यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल आने वाला है। ये हमारे यहाँ सिर्फ हमारे यहाँ भले इसकी बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में इसकी जिम्मेदार जो होगी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, डीसी डोडा होगा। इसलिए हम फिर से हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो ऑनरेबल हैं इनको रिहा किया जाए, इनको रिहा किया जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं, हम फिर से हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा कि ऑनरेबल हमारा जहां भी जाता है, ये हमारे सिर्फ यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा नहीं, वो कश्मीर में गए, वो रजौरी में गए, वो जम्मू में गए, हर जगह पे इस टाइम आप देख सकते हो जहाँ भी वो लाइव होते हैं तो लोगों का रुझान देखना, क्योंकि लोगों के लिए होता है ये सब कुछ। लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए? वो हमारी नौकर है, वो लोगों के लिए है। ये थोड़ी ना कि 5 लोगों को साथ में, एमएलए साहब के साथ में 5 लोग जो हैं वो भी बेचारे, उनको भी ये पर्चा लगा दिया, मतलब उनका भी एफआईआर लग गया।
बिना मतलब का यही है कि मतलब अपना जो इसका ज़बान जो किसी की ज़बान बंद कराने के लिए ये सिर्फ ये एक के लिए नहीं, ये सब के लिए, जितने इस टाइम जम्मू कश्मीर के लोग इस टाइम देख रहे हैं, ये हर एक की जो आवाज़ है वो दबाना चाहते हैं, लेकिन आवाज़ किसी की दबेगी नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि अगर इसको रिहा नहीं किया गया तो बहुत बड़ा बवाल होने वाला है आगे के लिए। ये हमारे सिर्फ यहाँ मलिकपुरा की बात नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में बवाल आएगा। देखिए, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट टू स्पीच जो है हमारा हक है। राइट टू स्पीच जो है वो ताकत के बलबूते पे दबाया नहीं जा सकता है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है तो ये खुल के बोले कि ये जो है वो ये सदरी राज के अंदर है, तो ये खुल के बोले ना। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो दैट मीन्स ये तहरीरी तौर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ बिल्कुल फ्रीडम टू स्पीच है। अगर फ्रीडम टू स्पीच नहीं है तो ये इसको घोषित करें ना कि ये जो है वो प्रेसिडेंशियल स्टेट है। ये प्रेसिडेंशियल स्टेट, अगर प्रेसिडेंशियल कंट्री है तो ये भी बता दें ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे हर एक का अधिकार है, हर एक का हक बनता है, हर एक के अपने अपने सोचो विचार को पब्लिक के सामने लाने का अधिकार है। दूसरी बात, मैं कल देख रहा था कि बीएमओ साहब ठाठरी जिन्होंने चोरी का इल्जाम, यानी केस किस पे डाला है, एक एमएलए पे डाल रहे हैं कि भाई इन्होंने वहां से कुछ चीजें चोरी हैं, चीजों के गुम होने का वो इल्जाम लगा है, यानी बाकी कुछ सबूत नहीं है। अपनी नाअहली को छुपाने के लिए उन्होंने चोरी का इल्जाम जो है वहां चीजें चोरी करने का इल्जाम लगाकर एफआईआर काटा है। और मैं इस बात पे हैरान हूं कि इस चीज पे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल मतलब ना राइट टू स्पीच के खिलाफ है, ये इंसाफ के खिलाफ है। तो फिलहाल तो आपका प्रोटेस्ट इस वक्त जारी है, कब तक रहेगा और आने वाले वक्त में आपका कदम क्या रहेगा? मैंने आपसे पहले ये बात की कि प्रोटेस्ट जो रहेगा कि जब तक न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पब्लिक के सामने आके इन बातों की वजाहत दे कि एमएलए को किस बात पे डिटेन किया गया, ये जवाब तलब करें, ताकि सारी चीजें सारी बातें सामने आ जाएंगी। जब बातें सामने आ जाएंगी तो प्रोटेस्ट ऑलरेडी खत्म होगा। अभी तो ये पुरअमन एहतजाज है, इंशाल्लाह आइंदा भी हमें उसकी उम्मीद है कि पूरी पब्लिक जो है कल के लिए, जो अभी तो हमें सोर्सेज से मालूम हुआ कि डिटेन किया गया, लेकिन कल के लिए इंशाल्लाह पुरअमन एहतजाज होगा। अगर कल तक हमें एमएलए साहब को छोड़ा नहीं गया, अगर या कोई बात हम तक नहीं पहुंची, पब्लिक के सामने वजाहत नहीं आई, तो इंशाल्लाह कल पब्लिक जो है पूरी रोड पे आ जाएगी इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है मलिकपुरा के नौजवान जिन्होंने एमएलए महराज मलिक जो डोडा भुंजा के एमएलए हैं, उनके फेवर में प्रोटेस्ट किया गया। उनको पुलिस द्वारा डिटेन करने पर यहाँ मलिकपुरा के मकाम पर प्रोटेस्ट किया गया। जब इनसे बातचीत की गई, इन्होंने कहा कि फ़िलहाल जो इंतज़ामिया है, चाहे वो लोकल इंतज़ामिया हो, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हो, वो यहाँ आकर लोगों के सामने आकर वजाहत करें कि किस बिना पर उनको डिटेन किया गया। अगर वो इलेक्टेड नहीं है, वो इलेक्टेड हैं, वो सिलेक्टेड नहीं हैं, वो इलेक्टेड हैं, उनको लोगों ने चुना हुआ है। अगर लोगों के चुने हुए नुमाइंदे को ज़बरदस्ती डिटेन किया जाएगा तो आने वाले वक्त में इनका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। फ़िलहाल ये मलिकपुरा के मकाम पर इन्होंने पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट किया गया, तो मज़ीद जो कुछ भी अपडेट रहेगी, जो कुछ भी इनका आगे का कदम रहेगा, वो हम आप सब तक पहुंचाने की मज़ीद कोशिश करते रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।